वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय सालू यादव। आज हम लोग कुछ ट्रिकी बेस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज हम आप लोगों के लिए ट्रिकी आधारित क्वेश्चन लाए हैं। एक छोटा सा वर्ड है समानता। इस समानता से छोटा सा एक टॉपिक हमने उठाया है। अक्सर दोस्तों कमेंट आते रहते हैं कि कुछ ट्रिकी बेस क्वेश्चन लाइए, तो हम आप लोगों के लिए ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए एकदम इजी होगा और हमारे लिए भी, हमें बताने में भी आसान होगा, हमें अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में भी आसान होगा। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समानता। इस लॉजिक पे आते हैं। ये समानता वर्ड में जो एक छोटा सा टॉपिक है समानता, इसके 4 अक्षर से क्या बनते हैं और क्या बनाए जा सकते हैं। ये चीजें हमने ली है समानता, इससे क्वेश्चन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं और वही हम गलत करके आ जाते हैं। बट हम इस ट्रिक को अगर लर्न कर ले तो ये हमारे लिए आसान बन सकेगा और हम कभी उसे भूलेंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये 4 सब वर्ड क्या क्या है समानता में। जैसे सा, मा, ना और ता। सा से आता है साबरमती नदी, साबरमती नदी। फिर माँ से आ जाता है माही नदी, फिर ना से आता है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। उसके बाद आता है लास्ट हमारा ताप्ती नदी। इन 4 नदियों के नाम हमने जो इस बोर्ड पे लिखा है, इसकी क्या खासियत है, इससे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी इसमें जो खासियत है, ये साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इन चारों नदियों की खासियत जो है, भारत के जो और सारी नदियां हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन ये चारों नदियां भारत के पश्चिम दिशा में बहती हैं, कि पश्चिम की ओर गिरती हैं, जैसे मान लीजिए पश्चिम की तरफ बहती हैं। और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन उठते हैं, चलिए हम इस पर देख लेते हैं। कुछ टॉपिक वाइज हम बना के लिखते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम टॉपिक बनाकर लिखते हैं कि ये जो चारों नदियां हैं, जैसे हमने लिखा ये चारों नदियां, ये चारों नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, या फिर पश्चिम दिशा में की ओर, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं या पश्चिम दिशा में गिरती हैं। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा कि ये इसको अरब सागर की खाड़ी भी कहा जाता है, इसको अरब सागर की खाड़ी भी कहा जाता है, इसको अरब सागर की खाड़ियां नदियां भी कहा जाता है, इसको अरब सागर की नदियां भी कहा जाता है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि ये चारों नदियां मतलब पश्चिम दिशा की ओर, सॉरी मैंने यहाँ पश्चिम नहीं डाला, हम डाल देते हैं पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ये चारों नदियां जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है इसको अरब सागर की नदियां भी कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है, ये चारों नदियां खंबार की खाड़ी में गिरती हैं या बहती हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक है, ये चारों नदियां खंबार की खाड़ी में गिरती हैं। ये चारों नदियां खंबार की खाड़ी में गिरती हैं। अब वो मैंने पढ़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम लोग फोर्थ जो
टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बाकी ये जो नदियां हैं साबरमती नदी और माही नदी, ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे अब हम ये देखते हैं कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे कैसे जाते हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे अब यहाँ कोई चार टॉपिकों में से कोई एक टॉपिक नदियों का नाम दे दिया और 3 अदर नदियों के नाम दे दिया जाए कि ये चारों नदियां किस दिशा की ओर बहती हैं, इन चारों में से कौन सी नदी किस दिशा की, पश्चिम दिशा की ओर बहती है, तो हम साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी में से जो भी टॉपिक वहां पे है उस पर हम टिक करके आ सकते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया गया कि खंबार की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो अगर इन चारों में से एक नदी का कोई नाम दिया है, अदर 3 नदियों के नाम दिए हैं, तो हम ये टिक करके आ सकते हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकता है नर्मदा और डेल्टा का निर्माण नहीं, कौन सी नदी नर्मदा और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो नर्मदा और ताप्ती में से कोई दे सकता है, तो नर्मदा या ताप्ती में से हम एक को टिक करके आ सकते हैं। इससे हमारे क्वेश्चन गलत भी नहीं हो सकते हैं। हम सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक याद कर लें कि समानता, तो हमारे क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो ये हमारा चारों जो 4 वर्ड जो समानता से जो 4 वर्ड बनते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटे से टॉपिक पे हम बात किए हैं, इससे हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ाने में भी आसान हो सकता है और आपको पढ़ने में भी आसान हो जाता है। इसीलिए हमने ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। और जो वीडियो है वो ऑलरेडी आते रहेंगे, बट इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बट उसके पहले हम आप लोगों से इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।